हम बात कर रहे हैं प्रीपोजिशन की। अब ये होती क्या है प्रीपोजिशन, मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। प्रीपोजिशन होती क्या है, प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था। प्रीपोजिशन को हम दो भागों में तोड़ देते हैं, प्री प्लस पोजिशन, जिससे पता चलता है किसी प्लेस के पहले लगाया जाने वाला कोई वर्ड होता है। जैसे नाउन या प्रोनाउन से पहले हम कोई वर्ड लगाते हैं, वो प्रीपोजिशन कहलाता है, और वो नाउन या प्रोनाउन का किसी अन्य वर्ड से उसका संबंध बताने का काम करता है, तो उसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं निशांत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस विद निशांत में, जहां पर मैं बताने वाला हूं आज फिर से एक ये जो हमारा छोटा सा टॉपिक है प्रीपोजिशन के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हम पहले भी बात कर चुके हैं प्रीपोजिशन के बारे में, लेकिन अभी फिर और से मैं बता देना चाहता हूं। अभी ये हमारी अगली वीडियो है जिसमें आप देख रहे हैं इनके बारे में। इनका मतलब होता है मे। जब भी कोई चीज आपको प्रीपोजिशन यूज करनी होती है मे के लिए, तो इनका यूज करते हैं। कोई भी चीज है किसी ना किसी चीज के अंदर होती है, तो उसके लिए हम मे का यूज करते हैं। क्या आपको पता है कि इनको हम बहुत सारे तरीकों से यूज करते हैं, लेकिन सभी का अपना अपना एक अलग अलग क्राइटेरिया होता है जहां पर हम इनको यूज करते हैं। जैसे मैंने बताया, इनका मतलब मे होता है। अब मे भी अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग होता है। तो यहां पर हम देखते हैं मे का यूज कैसे। फॉर बिगर प्लेस, अगर बात करते हैं बिगर प्लेसेस की, तो हम वहां पे यूज करते हैं मे। जैसे मैंने कहा मैं मेरठ में रहता हूं, तो यहां पे मैंने मेरठ में कहा है, तो मेरठ में रहने के लिए मैंने इनका यूज किया है। आइए देखते हैं। जैसे ही लिव्स इन यूपी, मैंने यहां पे बताया इन यूपी, वो यूपी में रहता है। क्लियर है, क्योंकि यहां पर इनकी बात की गई है और यहां पर बिग प्लेस की बात की गई है। लेकिन फ्रेंड्स, यहां पर हमें क्या पता यूपी छोटा प्लेस है या बड़ा प्लेस है, हमें समझ में नहीं आ रहा। तो इसके लिए मैंने बताने की कोशिश की आपको, ही लिव्स एट मेरठ। अब मेरठ यहां पर छोटा है, इन यूपी, यूपी बड़ा है। जब हमने देखा यहां पर इन यूपी के लिए लगाया गया है, तो यूपी है बड़ा प्लेस और मेरठ है यहां पे छोटा प्लेस, तो इसलिए छोटे के लिए हम एट लगाते हैं। जैसा कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, पहले हम पढ़ चुके हैं एट का यूज। तो छोटे के लिए हमने एट लगाया, लेकिन मेरठ से बड़ा प्लेस है यूपी, तो इसलिए हमने यहां पे इनका यूज किया है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप समझ गए होंगे। अगला देखते हैं इन फ्रेजेस। जब भी हम फ्रेजेस की बात करते हैं, हम इनका यूज करते हैं। ये फिक्स होते हैं फ्रेजेस में, कोई हम अपने पास से तो लगाते नहीं है। तो जैसे ही स्टडीज इन द नाइट, यहां पर बात की है मैंने इन द नाइट की, इन द नाइट। अब आप कहेंगे कि एट का भी यूज किया जाता है। हाँ, बिल्कुल किया जाता है। एट का हम जनरली यूज करते हैं, बट जब भी कोई स्पेशल नाइट होती है, हम उसके लिए इन द नाइट कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई घटना घटती है और उसमें पूछताछ में पूछा जाता है कि आप उस रात कहां थे, क्योंकि वो स्पेशल रात है, हम तब यूज करेंगे इन द नाइट, क्योंकि अब वो स्पेशल नाइट होगा। ऐसे ही हम देखते हैं, शी रीड्स द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग। वो न्यूज़पेपर पढ़ती है, अखबार पढ़ती है इन द मॉर्निंग, सुबह में, तो इन द मॉर्निंग यहां पर भी हमने इनका यूज किया है। ऐसे ही हम देखते हैं परमानेंट एक्शंस के लिए। जब भी परमानेंट एक्शंस की बात की जाती है, हम यूज कर सकते हैं। ये परमानेंट एक्शंस कैसे होते हैं? जब कोई इंसान, कोई व्यक्ति किसी चीज से जुड़ जाता है परमानेंट, और उसमें वो काम करता है रहकर, तो हम यूज करते हैं इन। जैसे ही इज इन द आर्मी, यहाँ पे इनका यूज क्या है? क्योंकि ये परमानेंट है, अब वो परमानेंट है। लेकिन आजकल तो अग्निवीर एक स्कीम चली है, जिसके तहत 4 साल तक आप सर्विस करेंगे, हम वहां पे भी यूज करेंगे, क्योंकि वो 4 साल फिक्स है, क्योंकि वो 4 साल के लिए फिक्स है। तो यहाँ पर इसकी एक लिमिट होती है, दैट्स व्हाई वी कैन यूज इन। अब इन हमने यूज किया आर्मी के लिए, कोई पॉलिटिक्स में है तो वो भी हम यूज कर सकते हैं इन। तो मैं कह सकता हूं ही इज इन द पॉलिटिक्स, ही इज इन द आर्मी, ही इज इन नेवी। हम बहुत सारी चीजों के लिए यूज कर लेते हैं इनका। तो फ्रेंड्स, हम अगला देखते हैं पीरियड ऑफ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। ये टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स क्या होते हैं? जो टाइम को बताएं। और ये टाइम को बताने वाले क्या क्या होते हैं? ये हमारे समर होते हैं, स्प्रिंग होते हैं, विंटर होते हैं, कोई मंथ होता है, कोई सेंचुरी होती है। ये जितने भी हैं, हम इनको टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स कहते हैं। जैसे आप देखते हैं कि इन अ वीक, इन अ वीक, तो हमने यहाँ पे यूज किया है वीक के लिए। वैसे इन दिस वीक, यहाँ पे भी यूज किया है वीक। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही हमने जनवरी के लिए यूज किया है, तो इन जनवरी, इन ए वीक,
इन यहाँ पे यूज किया, क्योंकि ये वीक और मंथ के लिए यूज किया जा रहा है। जब भी हम मंथ और वीक की बात करते हैं तब हम इन लगा देते हैं। अगर हम बात करते हैं वेदर की, देखिए आप अगर वेदर की मतलब मौसम की अगर बात करते हैं तो इन समर, इन स्प्रिंग, इन विंटर। ऐसे ही अगर हम देखें तो हम यूज कर सकते हैं इन द ईयर ऑफ, यहां पर हम टाइम की साल की बात कर रहे हैं, इन द ईयर ऑफ 2010, इन द 16th सेंचुरी, यहां पे हमने 16th सेंचुरी की बात की है, ये भी टाइम को एक्सप्रेस करता है। और अगर हम एलिजाबेथन एज की बात कर रहे हैं तो इन द एलिजाबेथन एज, यहां पर भी टाइम को एक्सप्रेस किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये सारे जो हैं ये टाइम को एक्सप्रेस करने वाले वर्ड्स हैं, इसलिए हम यहां पर इनका यूज करते हैं। आगे देखते हैं, जब भी हमें टैक्सी की बात करती है, अभी हम टैक्सी से ट्रेवल करते हैं, घूमने जाते हैं, कार से जाते हैं, जीप से जाते हैं। एक्चुअली हम जानते हैं कि हम बाइक का यूज करते हैं किसी भी वाहन के लिए, दैट इज हैपन, ऐसा होता है, हम बाइक का यूज करते हैं वाहन के लिए। लेकिन फ्रेंड्स मैं बता दूं उसके साथ साथ में हम इन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम इनमें बैठ के जा सकते हैं, कवर हो सकते हैं, दैट्स व्हाई वी कैन यूज इन। देखिए इन आई ट्रेवल इन द जीप, मैंने यहां पे इन लगाया है जीप के लिए। Whenever she goes to market, जब भी वो मार्केट जाती है, she hires a taxi, तो वो टैक्सी लेती है। तो यहां पर she hires a taxi या she, मैं यहां पे मैं इसको थोड़ा सा चेंज करना होगा, she goes in taxi, मतलब वो टैक्सी में जाती है। ऐसे ही अगर हम बात करें, दे गो टू कॉलेज इन द कार, यहां पर मैंने कार की बात की है और यहां पर इनकी बात की है, तो यहां पर कार के लिए यहां पे हमने इनका यूज किया है। फ्रेंड्स ये प्रीपोजिशन वाला टॉपिक आपको कैसा लगा जरूर बताएं, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा एंड वीडियो को